हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अकाउंट क्लास 12th का हम लोगों का जो चैप्टर समाप्त हुआ है अभी अभी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, उससे रिलेटेड आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन होगा, ठीक है। उस 4 ऑप्शन में से कोई एक आपका आंसर करेक्ट होगा, ओके। अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, पीके देव क्लास में, ओके। वो ऐप अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, वो वहां पर मिल जाएगा। दूसरा नंबर, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनाए हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जितना भी हमने सॉल्व किया है अभी तक, वो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख लीजिए। तो थ्योरी भी कंप्लीट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कंप्लीट, तो बचा क्या हमारा एमसीक्यू। तो एमसीक्यू आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ओके। तो टाइम हम वैसे भी नहीं लेने वाले हैं, फटाफट हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे। फालतू का बकवास करने के लिए हम लोग तो यहाँ पर बैठे नहीं हैं, है ना, कि हम कुछ जोक मारे, आप हंसो, आपको अच्छा लगे, बोलो कि बाद में हाँ ये टीचर बहुत अच्छे हैं, हंसा हंसा कर पढ़ाते। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम सीरियस पढ़ाते हैं हमेशा, ऑलवेज हम सीरियस ही रहते हैं, ओके, पढ़ाई के प्रति, ओके। चलो, तो एनपीओ चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने में है, लाइफ मेंबरशिप फी, आजीवन सदस्यता शुल्क। हमारा कैपिटल रिसीट होता है प्लस ये लायबिलिटी होता है, इसीलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता है। तो आपके पास जो ये 4 ऑप्शन दिया गया, इस 4 में से कोई तो एक मैच होना चाहिए, दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए। कैपिटल रिसीट लिखा है या लायबिलिटी लिखा है, तो दोनों में से कोई एक तो लिखा होगा इसमें, ओके। तो यहां पर देखो लायबिलिटी लिखा हुआ है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट। उसी तरह से आ जाओ, यहां पर डोनेशन रिसीव्ड हुआ है स्पेशल पर्पस के लिए। हमने आपको बताया था कि डोनेशन 2 तरह के होते हैं, जनरल डोनेशन और स्पेशल डोनेशन। जनरल डोनेशन तो आपका रेवेन्यू इनकम हो जाता है, लेकिन स्पेशल डोनेशन आपका कैपिटल नेचर का रिसीट है। तो कैपिटल नेचर का जो भी रिसीट होता है वो लायबिलिटी होता है। तो इसको दिखाया कहां जाता है, कहां पर दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं, एसेट साइड में, बैलेंस शीट का एसेट साइड में नहीं, लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, यस, ये इसका सही आंसर सी होगा। नाउ व्हिच टाइप ऑफ आइटम आर शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस नेचर के आइटम को दिखाते हैं, तो रेवेन्यू नेचर का आइटम, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आ जाओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लाभ कमाने के लिए नहीं स्थापित हुआ है, लाभ कमाने के लिए स्थापित हुआ है, ठीक है। व्हिच ऑफ द, निम्न में से कौन अलाभकारी, यानी कि अलाभकारी का मतलब वो संगठन जो लाभ कमाने के लिए स्थापित हुआ है, ओके। तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इसमें से कौन है, स्कूल है नहीं, अस्पताल है नहीं, क्लब है नहीं, एक साझेदारी फर्म होगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम उसमें लग गया, आउटस्टैंडिंग तो ये हमारा एसेट्स, क्या हो जाएगा, एसेट्स, ये आंसर सही होगा। नाउ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ। एनपीओ का हम स्थापना क्यों करते हैं, किस लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में सामाजिक सेवा, फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस प्रोवाइड करना, इसलिए। तो परफॉर्मिंग सोशल वेलफेयर नीड्स, एनकरेजिंग आर्ट्स एंड कल्चर, ओके, स्प्रेडिंग अवेयरनेस फॉर द एजुकेशन एंड रिलीजियस, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। हम सामाजिक कल्याण के लिए भी करते हैं, कला संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए भी करते हैं, धर्म और शिक्षा का प्रचार करने के लिए भी करते हैं, एनपीओ का यूज करते हैं, ओके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। नाउ 7 में आते हैं, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर। एक एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन में जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होता है वो किस में होता है, तो कैश में होता है। यहां पर देखो कैश, सी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर कहता है निम्न में से कौन लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा आपका स्पोर्ट क्लब भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, सब है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, तीनों में से कोई एक होगा, तो रियल अकाउंट के बारे में बताया, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। नाउ
Which of the following item is not income? इसमें से कौन ऐसा आइटम है जो इनकम नहीं है? सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, डोनेशन भी हमारा इनकम है, सेल ऑफ टिकट भी हमारा इनकम है, लेकिन एंडोमेंट फंड हमारा इनकम नहीं है, वो कैपिटल रिसीट है और उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज, क्या है? आयगत प्राप्ति है, रेवेन्यू रिसीट है। सब्सक्रिप्शन हमेशा मेन सोर्स होता है इनकम का, एक एनपीओ के लिए मेन सोर्स है इनकम का, तो इसका आंसर हो जाएगा रेवेन्यू रिसीट। नाउ लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में देयताओं पर संपत्तियों के अधिक्य को कहते हैं, यानी कि देयताओं पर लायबिलिटी पर एसेट्स का एक्सेस कहलाता है कैपिटल फंड। ये लोग हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं। तो इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यहां पर ये होगा ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल फंड। सी इसका सही आंसर होगा। नाउ यदि स्पष्ट न बताया गया हो, बताया नहीं गया हो कि क्लियर नहीं बताया गया है, तो प्रवेश शुल्क को माना जाएगा रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट कहां गया है? ये इसका सही आंसर होगा। सचिव को मानदेय भुगतान है, आपको पता ही है, और रेवेन्यू नेचर का हमारा एक्सपेंडिचर होता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेज, बी इसका सही आंसर है। आयव्यय खाते की अधिकता को कहा जाता है, आयव्यय खाते की अधिकता को क्या हम लोग बोलते हैं? एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम हमारा ज्यादा है, एक्सपेंडिचर हमारा कम है, सरप्लस कहलाएगा। ये इसका सही आंसर है। एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन, कौन सा? रेवेन्यू रिसीट। अभी जस्ट रिपीट हो गया यह क्वेश्चन, बी इसका सही आंसर होगा। आयव्यय खाता की अधिकता को कहा जाता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेज ओवर इनकम इज ए टर्म एज। यहां पर क्या है? एक्सपेंसेज ज्यादा है, इनकम कम है, तो डिफिसिट कहलाएगा। डिफिसिट का है डिफिशियंसी, यहां पर बी इसका आंसर होगा। प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करते हैं, कौन तैयार करता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता? बोले तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन तैयार करता है? नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन, गैर व्यापारिक संस्थाएं, बी इसका सही आंसर होगा। नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर बाय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही तैयार करती है, इसका आंसर भी हो जाएगा बी। सामान्यतः प्राप्ति एवं भुगतान खाता प्रदर्शित करता है जनरली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज सोच, क्या शो करता है भैया? तो रिसीट एंड सरप्लस या डिफिशियंसी, जनरली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जनरली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश का बैलेंस शो करता है, कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस, जिसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके। सेल ऑफ ग्रास, मतलब घास के बिक्रे से हमें जो प्राप्त हुआ है वो हमारा क्या? रेवेन्यू नेचर का इनकम है, तो रेवेन्यू नेचर, ये इसका आंसर होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो करता है क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या शो करता है? सरप्लस या डिफिसिट, इसका आंसर होगा। क्लियर। मृत व्यक्ति से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है लीगेसी, कहां गया लीगेसी? ए इसका सही आंसर है। लीगेसी को हम क्या मानेंगे? लायबिलिटी, कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट होता है और लायबिलिटी भी होता है, तो दोनों में से कैपिटल रिसीट या तो ऑप्शन में दे दे या लायबिलिटी दे दे, तो लायबिलिटी दिया हुआ है, ये आंसर होगा इसका सही। सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, ये हमारा रेवेन्यू रिसीट है, तो रेवेन्यू नेचर का होगा इनकम, ये आ जाएगा हमारा कहां पर? बी इसका आंसर सही होगा, बी। ओके। 27 नंबर में आते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए क्लब इज शोन इन, यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें मिला है तो उसको हम कहां दिखाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कोई इनकम एडवांस मिला तो लायबिलिटी हो जाएगा, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। स्पेशल डोनेशन हमारा कैपिटल रिसीट होता है प्लस लायबिलिटी होता है, तो ये हमारा कैपिटल रिसीट यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसका आंसर होगा। लाभ न कमाने वाली संस्था के लिए मानदेय होता है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेज होता है। ओके, तो एक्सपेंसेज है ये। भवन कोष से संबंधित आय व्यय को दिखाया जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो कहां गया? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डी इसका सही आंसर होगा, इसका डी सही आंसर है। उसके बाद आ जाओ, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं बताती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, क्या बनाती है भाई? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है और बैलेंस शीट बनाती है, तीन चीज बनाती है। तो देखो तीन में से क्या दिया हुआ है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके। पूंजी कोष की गणना की जाती है, तो लायबिलिटी पर एसेट जितना ज्यादा होगा वो हमारा कैपिटल फंड कहलाता है, तो कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड। तो यहां पर देखो एसेट्स माइनस क्या? लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी को हम एसेट्स में से घटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारा कैपिटल फंड हो जाएगा, तो ये हमारा बी आंसर सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या जनरली इंडिकेट करता है? तो इंडिकेट का मतलब क्या? उसका बैलेंस कैरी डाउन क्या निकलता है, सरप्लस या डिफिसिट? ये इसका सही आंसर।
वसीयत को मानना चाहिए, लीगेसी हमारा क्या कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते मींस लायबिलिटी भी है। तो यहां पर देखो कैपिटल रिसीट हमारा आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर होगा सी। अब इसमें आते हैं, इसको समझने वाला क्वेश्चन है यहां से, ओके इसको समझते हैं। कहते हैं वर्ष के दौरान, छोड़ो इंग्लिश में पढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 25,000, सब्सक्रिप्शन हमें 25,000 मिला। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इंड का है 4,000 रुपये, तो 25,000 में 4,000 इंड का जोड़ देंगे 29,000 हो गया। एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग 3,000, तो बिगिनिंग वाले को घटा देते हैं, तो 29 में से 3 चला हमारा 3 चला जाएगा तो 26,000 बचेगा। तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन होना कितना, तो 26,000, सी इसका सही आंसर होगा। बनाए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। नाउ एक स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव के लिए प्राप्त चंदा कहलाता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय स्कूल फॉर एनुअल फंक्शन इज। एनुअल फंक्शन के लिए हमें सब्सक्रिप्शन मिला एक स्कूल को, यानी कि एक स्कूल को मिला, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीट। ये हमारा रेवेन्यू रिसीट, डी इसका सही आंसर होगा, 36 का डी। नाउ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ, कैश बुक का समरी होता है, हम लोग पता है कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट कहाँ है, यहां पर सी, इसका सही आंसर सी होगा। उसके बाद आ जाओ, लाभ न कमाने वाले संस्था, लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं की आय का प्रमुख साधन है, कहां से इसको इनको मिलता है, एनपीओ को कहां से इनकम मिल सकता है, सब्सक्रिप्शन से भी मिल सकता है, डोनेशन से भी मिल सकता है, एंट्रांस फीस भी मिल सकता है, ऑल ऑफ द अबव, डी इसका सही आंसर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल रिसीट, कौन ऐसा है आइटम जो कैपिटल रिसीट का है, सब्सक्रिप्शन नहीं है, डोनेशन हमारा नहीं हो सकता, लैब मेंबरशिप ही है, ये हमारा कैपिटल रिसीट है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नाउ यदि मैच कोर्स बनाना है तो मैच से प्राप्त आय और मैच के व्यय को हस्तांतरित किया जाएगा। इफ देयर इज मैच फंड, कोमा होता है यहां पर, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू मैच आर ट्रांसफर टू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, मैच फंड से रिलेटेड जो भी इनकम होगा, एक्सपेंसेज होगा, उसका काम किया जाता है। तो कहां गया, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डी इसका आंसर होगा, इसका डी आंसर होगा। हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन जस्ट देख के आए हैं, समझ में आता होगा, ओके। नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिला है, इनकम एडवांस में मिला, लायबिलिटी होगा, सी इसका आंसर होगा। नाउ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ जनरल डोनेशन, अगर कोई जनरल डोनेशन का छोटा रकम हमें मिल रहा है तो हमारा रेवेन्यू रिसीट है, कहां गया वो, उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति भुगतान खाते क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट नहीं, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, इसी दोनों में से कोई हमारा एक होगा। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ जनरल डोनेशन इज शोन इन, डोनेशन हमें मिला है, तो मिला है तो देखो यहां पर हमारे पास तो रिसीट एंड पेमेंट का ही ऑप्शन है, तो रिसीट साइड में दिखाएंगे, रिसीट हमारा कहाँ डेबिट साइड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर क्या होगा, ए, ओके। नाउ इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। एक वर्ष के दौरान धर्मार्थ अस्पताल के द्वारा दवाइयों का उपभोग, यानी कि धर्मार्थ अस्पताल है एक, धर्म मतलब धर्म से रिलेटेड है वो हॉस्पिटल, ओके, उसमें जो मेडिसिन यूज हुआ है वो क्या होगा, तो मेडिसिन कंज्यूम्ड हमारा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, और उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जनरली दिखाते हैं, ओके। ऑप्शन क्या दिया हुआ ये तो देख ले पहले, डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये होगा, बी आंसर, क्रेडिट नहीं होगा, ओके, क्रेडिट साइड में नहीं दिखाते हैं, मटेरियल जो भी मेडिसिन कंज्यूम्ड होता है उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्था द्वारा प्राप्त सामान्य अनुदानों को किस प्रकार दर्शाया जाता है, जनरल ग्रांट्स रिसीव्ड बाय ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट, ये हमारा रेवेन्यू रिसीट है, ए इसका सही आंसर होगा, ओके। आइए इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है कैसे, वर्ष के दौरान, छोड़ो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन में 35,000 मिला, द अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल का 300 रुपया हमें मिला, ओके,
अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर का अभी भी आउटस्टैंडिंग है 400 रुपया। तो यहां पर देखो अगले साल का ये 300 रुपये अगले साल से, तो अगले साल का घट जाएगा, लेकिन करंट ईयर का 400 रुपये अभी भी बाकी है, और करंट ईयर में 35,000 मिल चुका है, तो 35,000 में 400 जोड़ देंगे, 35,400, और फिर उसमें से 300 माइनस कर देंगे, 300 रुपया हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर, सॉरी 35,000 नहीं है, 5,000 है बाबू, ठीक है, 5,000 ये हमारा, ये 35,000 नहीं है, हम इसको सही कर देंगे, 5,000 है, तो 5,400 इसको जोड़ देंगे तो 5,400, उसमें 300 घट जाएगा तो 5100 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा ए, सॉरी बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ये जो 3 लिखा हुआ है ना, ये गलत यहां पर दिया हुआ, मिस प्रिंट हो गया है। ओके, 5,000 इसको माने, इसको काट देते हैं 5,000। ओके, नाउ 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये भी हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है। यदि लेखांकन वर्ष के आरंभ में यानी कि शुरू में एक क्लब की संपत्तियां 18,000 है, 18,000 का एसेट्स है, लायबिलिटी 5,000 है, तो गत वर्ष का बकाया चंदा 1,800 रुपया हो तो प्रारंभिक पूंजी कोष कितना होगा, यानी कि कैपिटल फंड कितना होगा। इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ए क्लब हैज 18,000 एसेट्स, 5,000 लायबिलिटीज, 1,800 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी हमारा एसेट्स हो गया, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा एसेट्स हो गया, तो 18,000 में 1,800 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18,000 में 1,800 जोड़ देंगे तो 19,800 हो गया। 19,800 में से हम लायबिलिटी 5,000 घटा देंगे तो 14,800 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 46 का बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड, प्राइज फंड का ओपनिंग बैलेंस 35,400 है, सॉरी 5,400 होगा। यहां पर देखो 5,400, यहां पर भी 3 मिस्टेक से आ गया है, तो 5,400 हमारा ओपनिंग बैलेंस है। फर्दर डोनेशन रिसीव्ड हुआ इस फंड के लिए, ओके, 4800, तो 5 और 4 9 और 8 4 12, 9 1 10,200 रुपया टोटल हमारा, यानी कि डोनेशन भी रिसीव्ड हो गया। 5,400 में हम 4800 रुपया जोड़ देंगे तो हमारा कितना 10,200 रुपया टोटल हमारा फंड हो गया। ड्यूरिंग द ईयर 3,500 वाज स्पेंट ऑन प्राइज फंड, प्राइज पर वो 3,500 रुपया खर्च कर दिया, तो 3,500 रुपया खर्च कर दिया, और 400 वाज रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के रुपये में भी 400 रुपया मिला। तो सबसे पहले यहां पर सोचने वाली बात है, चलो इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। यहां पर कहता है कि 5,400 रुपया आपके पास है, उसके बाद 4,800 रुपया आपको एज ए फंड मिला, इसमें से आपने खर्च कर दिया 3,500 रुपया आपने खर्च कर दिया, और फिर आपको 400 रुपया इंटरेस्ट मिला, तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा। तो यहां पर हमें 5 4 9 1 10, 10,200, ये 400 रुपया और प्लस कर देंगे, 10,600 हो जाएगा। इसमें से 3,500 रुपया हम माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7,100। देखो 7,100 हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। सही आंसर इसका क्या होगा? बी। नाउ एक क्लब ने क्या किया? परचेज किया रेफ्रिजरेटर एसेट्स है, 8,000 में परचेज किया है, 8,000 यहां ओके दिया हुआ है। उसने इसकी स्थापना पर ओके स्टेबलाइजर जो खरीदा फ्रिज के लिए, वो 600 रुपया उस पर भी खर्च किया। 400 रुपया इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वायरिंग फिटिंग पर, उस पर भी खर्च किया। तो रेफ्रिजरेटर को हम लोग कैपिटलाइज कितना से करें? तो यहां पर आ जाओ, 8 6 14 4 9 यानी कि 6 4 10 8 1 9। इसका आंसर हो जाएगा डी। टोटल खर्च हमारा कितना हुआ? 8,000, ये 600 और 400 यानी कि 9,000 हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आ जाओ 49 नंबर क्वेश्चन में। 49 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। सैलरी हमने पेड किया 8500, करंट ईयर में 8500 पेड किया। आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था 300 रुपया, तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड तो घट जाएगा ये, ओके।
और सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर रिलेटेड टू द करेंट ईयर 500 इसको जोड़ देंगे, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। प्रीपेड सैलरी फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये भी हमारा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट बताइए। तो यहाँ पर 3 2 5 550 रुपया माइनस हो जाएगा 9,000 में से 550 रुपया माइनस हो जाएगा 9,000 में से 3 2 5 550 रुपया माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 8,450 रुपये इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी। क्लियर? नाउ 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देखने का कोशिश करते हैं। द ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है टूर्नामेंट फंड का 16,400, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन रिसीव टुवर्ड्स दिस फंड अमाउंटेड टू रुपीज 7,000 होगा। ये हमारा क्या होगा? ये नहीं होगा, 7,700 7,700 रुपया मतलब 7,700 रुपया मिला। ओके, इस फंड में। फिर इसने खर्च किया है, यहां पर 7 जो है ना वो कोमा के जगह पर डाल दिया गया, 7 रुपया के जगह पर 7 लग गया है। 6,150 रुपया इसने खर्च कर दिया, 6,150 रुपया इसने खर्च कर दिया। ओके, और इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पर 2,000 रुपया, 2,000 रुपया इन्वेस्ट रिसीव्ड हुआ है। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो 16,400 जो प्लस होने वाला है उसको लेंगे पहले। ओके, तो 16,400 ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन रिसीव्ड हुआ है 7,700 हमें रिसीव्ड हुआ है। 6,150 रुपये उसने खर्च किया है, लेकिन इंटरेस्ट भी हमें मिला है 2,000, तो 2,000 इसको प्लस कर देंगे। टोटल हमारा हो जाएगा 7 4 11 1 7 14 15 16 1 2 26,100। इसमें से खर्च कितना किया है? 6,150। 6,150 रुपया अगर हम इसमें से माइनस कर दे तो 50 तो ज्यादा हो गया, तो ये 19,950 रुपया आएगा। इसका आंसर देखो 19,950, इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। ओके, और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए थोड़ा सा स्पीड में बता दिए, बट कोई बात नहीं, आपके रिवीजन में काम आएगा ये चीज। स्पीड में अगर बता रहे हैं तो ये आपको ही काम आएगा रिवीजन में। सो स्टेट स्पोर्ट क्लब सोल्ड एन ओल्ड टेबल टेनिस टेबल, पता नहीं कैसे कैसे लिखा हुआ है। ओके, एक यानी कि टेनिस टेबल इसने सेल किया जिसका बुक वैल्यू कितना था? 7,000। ओके, और इसको बेच दिया 8500 में। तो 7,000 का सामान आपने 8500 में सेल कर दिया, तो यहां पर तो क्लियर दिख रहा है कि हमें 1,500 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो 1,500 रुपया जो प्रॉफिट हो रहा है उसे हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे। देखिए यहां पर मामला क्या है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहता है कि अगर कैश हमें एक्चुअल में रिसीव्ड जितना होगा उसको हम दिखाएंगे। तो कैश यहां पर सेल 7,000 का सामान 8,000 में सेल किए, तो 8500 रुपया आपको रिसीव्ड हुआ, तो 8500 रुपया हम लोग दिखाएंगे। बी इसका सही आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद है कि यहां तक समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देख लिए। अब इंतजार करो नए चैप्टर का जो भी थ्योरी होगा वो तो हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा। बाद बाकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा बुक से, ठीक है, जैसे एस के सिंह के बुक से हो गया, बहुत सारे बुक से आते हैं, अपने नोट्स से भी पढ़ाते हैं, तो वो सब यूट्यूब पे मिल जाएगा। थ्योरी हम आपको, माफ कीजिए, थ्योरी हम आपको यूट्यूब पे नहीं दे सकते, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है। मेन चीज थ्योरी होता है। थ्योरी ऐसा चीज है, ठीक है, जिससे एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया तो वो भी सॉल्व हो जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी सॉल्व हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है तो वो भी सॉल्व हो जाता है, ट्रू फॉल्स पूछा जाता है तो वो भी सॉल्व हो जाता है। ऐसा थ्योरी है। बुक तो क्या है? बुक कुछ नहीं है, वो आपको समझना है बस। उसका तो सोल्यूशन मार्केट में मिल जाए, उठा करके बना लो, समझ लो। क्लियर? तो वो हमारा कॉन्सेप्चुअल चीज होता है थ्योरेटिकल, ठीक है, जो हमारे एप्लीकेशन में भी मिलेगा। एप्लीकेशन का भी हम लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, और इससे पीछे आप अगर बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं देखे हो तो बुक का भी हम दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक प्लेलिस्ट का, वहां से आप जाकर के देख लो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।